हेलो सिक्स्थ क्लास। आज हम 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। 7 सम तक हो गए थे हमारे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिकली यूजिंग साइंस एंड सिंबल। अब आपको इसमें एक तरीके की एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने मैथ्स लैंग्वेज में, एल्जेब्रिक लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जहाँ प्लस होगा वहाँ आपने प्लस ही, जहाँ एडिशन दिया है वहाँ आपने प्लस करना है, जहाँ सब्ट्रैक्शन दिया है वहाँ माइनस यूज़ करना है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया है वहाँ आपको मल्टीप्लाई यूज़ करना है, और जहाँ डिवाइड के लिए कहा है वहाँ आपको उस डिवाइड वाला साइन यूज़ करना है। ठीक है, अब आपको इसको, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको मैथ्स लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर देना है बस। ठीक है, यहाँ फर्स्ट आपका है x इंक्रीज्ड बाय 7, x इंक्रीज्ड बाय 7, x बढ़ रहा है 7 से, तो इधर पे आ जाएगा आपका x प्लस 7। ठीक है, x इंक्रीज बाय 7, x में इधर पे आपको गलती से भी इसको 7 प्लस x नहीं करना। आपको इस पे लैंग्वेज पे इतना काम करना है कि आपको एकदम समझ में आए कि x बढ़ रहा है या 7 बढ़ रहा है। यहाँ पे यदि इस स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको दिखेगा x बढ़ रहा है 7 से। यदि आपने 7 प्लस x किया तो वो हो जाएगा 7 बढ़ रहा है x से, तो वो गलत हो जाएगा। हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो लैंग्वेज बोली हुई है हमको उसके हिसाब से काम करना है। x इंक्रीज बाय 7, क्लियर। अब सेकंड वाला है a डिक्रीज बाय 15, बिल्कुल इसका अपोजिट है, a डिक्रीज बाय 15, तो इसको हम लिखेंगे a डिक्रीज, माइनस आ गया, डिक्रीज बाय 15, a माइनस 15। थर्ड वाला है y माइनस ट्वाइस z, ये तो सीधे समझ में आ रहा है, y माइनस ट्वाइस z। फोर्थ वाला x टेकन अवे फ्रॉम 100, x टेकन अवे, x को बाहर निकालना है 100 में से। देखो 100 माइनस x, 100 में से x को निकाल रहे हैं। यदि हमने इसको x माइनस 100 कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा कि हम x में से 100 को निकाल रहे हैं। इस लैंग्वेज को आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए, आपको इसके ऊपर वर्क करना है कि x टेकन अवे फ्रॉम 100 में से निकलना चाहिए, तो यहाँ हम 100 में से माइनस कर रहे हैं। तो इस तरीके का सही स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, सम ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय 5, ये इजी है। सम ऑफ x एंड y, पहले हम लिखेंगे x प्लस y, सम ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब नेक्स्ट सिक्स्थ वाला आपका है 15 लेस देन द कोशेंट ऑफ x बाय 3, 15 लेस देन द कोशेंट ऑफ x बाय 3। इधर पे x बाय 3 माइनस, कोशेंट को माइनस करना है, कितने को, 15 को, तो ये माइनस 15 हो गया। क्लियर। इस तरीके से जो स्टेटमेंट लिखी थी, जो स्टेटमेंट हमको बुक में मिली थी, उसको हमने मैथ्स की लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, कुछ होता है ना, जैसे हम हिंदी में कुछ बोलते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई इंग्लिश का होता है उसको हम और दूसरी लैंग्वेज में, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हमको करना है, ये आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख के दिया है, उसको आपने मैथ्स की लैंग्वेज में लिख दिया। समझ में आया? इसलिए ये भी आनी चाहिए कि जो एग्जैक्टली आपने करेक्ट बोल रहे हैं वो आप कर भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया।
B9. Write each of the following algebraically using साइन एंड सिम्बल्स. ये भी बिल्कुल सेम है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया हमने, बिल्कुल उसी की तरह ये क्वेश्चन है, मगर इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको बढ़ा दिया है. वो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट्स थे, यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है कि आप भी बड़े हो रहे हैं तो आपको भी ये चीज़ आनी चाहिए अपने आप बनाने के लिए. आगे बढ़ के आपको इसी चैप्टर में इक्वेशन भी बनानी है, ठीक है. इसलिए आपको जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है. क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है. इसका फर्स्ट 4 times x increased by 4 gives 36. 4 times x, इसका पहले हम लिखते हैं 4 times x increased by 4 is 36. Is 36. हाँ, gives 36. 4 times x increased by 4 gives 36. जिस हम इतना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा. समझ में आ गया? ये आपको आना चाहिए समझ में. अब नेक्स्ट, z इज़ ग्रेटर देन y बाय 8. z जो है आपका ग्रेटर देन है देन y बाय 10. इधर पे आप बहुत आप गौर से देखोगे, समझोगे इस चीज़ को. z इज ग्रेटर देन y बाय 10. ठीक है. z इज ग्रेटर देन y बाय 10. y में हमने 10 प्लस कर देंगे तो हम किसके बराबर आएंगे, z के बराबर आएंगे. ठीक है. थर्ड वाला 1/5 of a sum of p and q is 29. देखो ध्यान से सुनो, 1/5 of the sum of p and q. सबसे पहले हम थर्ड वाला डालेंगे इधर पे. 1/5 of p, sum of p and q. सम ऑफ p, इन दोनों को हमने e और q को जोड़ दिया. 1/5 इधर कर दिया, ऑफ इधर पे आ गया. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया. 1/5 ऑफ सम ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 29. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इसका सेकंड तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, p प्लस q डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 29. इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा p प्लस क्यू. ठीक है. इस तरीके से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर? अब इसी का लास्ट वाला फोर्थ वाला, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड 8 इज 72. द प्रोडक्ट ऑफ a एंड 8 इज 72. अब मैं आपको इधर पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ. द प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 8, a मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 72. मगर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब आप कोई नंबर लिखते हो उसके साथ कोई वेरिएबल लगा है तो नंबर हमेशा पहले आएगा, वेरिएबल को हम बाद में लिखते हैं. हम कभी भी x4 नहीं लिखेंगे, 4x लिखेंगे. समझ में आया? 3y लिखेंगे, y3 नहीं लिखेंगे. तो इस जगह पे ये आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड 8. इधर पे a को पहले यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको मैथ्स के रूल्स भी पता हैं. रूल्स के हिसाब से हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको नंबर्स के पीछे लिखते हैं. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8a इज इक्वल्स टू 72. हाँ ठीक है, राइट है. इस तरीके से हम इसको लिखेंगे. ये सही तरीका है. यदि आप a8 कर दोगे तो मतलब मेरे जैसा है जो इस चीज़ का ध्यान रखेगा वो इधर पे आपके नंबर काटेगा. समझ में आया? इसलिए आपको रूल्स के हिसाब से भी चलना है और काम बिल्कुल प्रॉपरली करना है. a नहीं आएगा, 8a आएगा, a8 नहीं आएगा. ठीक.
यहाँ क्वेश्चन आपका 9 ख़त्म हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस और जो एग्जांपल्स हैं उसमें से देख के ज़रूर करना। आपके पास सॉल्यूशन भी होगा और आप उसको पहले खुद करना, फिर उसके बाद उसमें से चेक करना। क्वेश्चन नंबर 10, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एल्जेब्रिकली। अब ये भी सेम है पहले वाले क्वेश्चंस की तरह, इसमें आपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको, आपको इसको एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना है। सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इधर पे हम 10th वाला B10 इसका फर्स्ट वाला लेंगे। पहले आप इधर पे ये वाली लाइन लिख लेंगे, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इधर पे हम लिख लेंगे सबसे पहले, लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द नहीं भी लिखो तो हम इधर पे इसको ऐसे कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस is equal to CP, profit is equal to P, selling price है ना, हाँ selling price is equal to SP। अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया आपका सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, CP प्लस P इज इक्वल टू SP। जो सेलिंग प्राइस है वो है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस करने पे जो आएगा वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इस तरीके से लिखेंगे। मैंने यहाँ इसको डायरेक्टली भी लिख सकती थी पर ऐसे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, लेकिन वो मैथ्स की लैंग्वेज में नहीं होता। मैथ्स की लैंग्वेज में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताने के लिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू CP, प्रॉफिट इज इक्वल टू P, SP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इसलिए ऐसा करके बताया। नेक्स्ट वाला, टोटल मार्क्स इन साइंस। अब इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये पे इधर पे आप पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, टोटल मार्क्स इन साइंस इज इक्वल्स टू, इधर पे भी आप ऐसे कीजिए, SCIENCE, साइंस इज इक्वल्स टू S, कॉमा लगाया, मैथ्स इज इक्वल्स टू इधर दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा, इधर कॉमा लगाया, इधर पे आ जाएगा आपका केमिस्ट्री इज इक्वल टू CH, CA या CH C है। तो अब आपको लिखना है इधर फॉर्मूला जो आपका आएगा, S इज इक्वल्स टू, फर्स्ट है मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स P प्लस marks obtained in chemistry C plus marks obtained in maths। तो ये आपके साइंस के मार्क्स हो जाएंगे। इस तरीके से पूरे साइंस को आपने, इधर साइंस को लिए आपने S लिख दिया, मैथ्स के लिए आपने M लिखा है, फिजिक्स के लिए P और केमिस्ट्री के लिए C। इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर?
सम ऑफ थ्री क्वांटिटीज x, y एंड z डिवाइडेड बाय 3। ये तो इजी है आपका। सम ऑफ थ्री क्वांटिटीज आपको दी हैं x, y और z, तो सम ऑफ थ्री क्वांटिटीज तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू बाय डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका बस इतना ही लिखा है इसमें। सम ऑफ थ्री क्वांटिटीज x, y एंड z डिवाइडेड बाय 3 लिख दिया हमने इस तरीके से। इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाफ ऑफ z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ x एंड y। अब ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। 1/2 z को माइनस करना है काय में से, x प्लस वाई में से। x प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में लिखा माइनस 1/2 z ही है ना, हाँ z है। हाफ ऑफ z है ये, हाफ ऑफ z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a एंड x एंड y में से हम किसको माइनस करेंगे, हाफ ऑफ z को। क्लियर। यहाँ आपके 4 सम हो गए, इनको करेंगे फिर उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट लिंक में भेजती हूँ। ओके, थैंक यू।